स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के सप्लीमेंट्री सेक्शन से जो सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग की समरी की बात करते हैं। इसकी समरी हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, ठीक है। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये है द टाइगर किंग और ये लिखा गया है कल्कि के द्वारा। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी राइटर के बारे में ले लेते हैं। तो ये है द आथर कल्कि। द आथर 1899 टू 1954, इट मीन्स उनका जन्म 1899 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1954 में हुई थी। क्लियर। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। और ये जो कल्कि है ये इनका पेन नेम है। क्या है? पेन नेम है। पेन नेम का मतलब होता है जिस नेम का ये लोग, जिस नाम का ये अपने लेखन में यूज करते हैं। जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका उपयोग ये कल्कि के नाम से अपने राइटर के, अपना एक एज ए राइटर कल्कि का नाम यूज करते हैं। क्लियर। वाज तमिल राइटर, ये तमिल के लेखक थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक थे। क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक। क्लियर। आलोचक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और भारतीय आज़ादी के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। क्लियर। तो ये थी हमने जानकारी दी। उसे एग्ज़ाम में आपके राइटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, इस स्टोरी के राइटर कौन है। क्लियर। हम लोग बात करते हैं इस लेसन के बारे में, और इस लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बातें। मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। द स्टोरी द टाइगर किंग स्टोरी इज स्टोरी ऑफ ए किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम हुज नेम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सताव्याघ्रा समाहारी महाराजा विश्वा भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC RCRC के। कहने का मतलब है ये इनके इतने नाम थे। क्लियर। व्हेन ही वाज बॉर्न many astrologers went there and wanted to tell about the future of child, and one of the astrologers told his parents that the child, the prince who is born in a bull, in the hour of bull, and the bull and tiger are the enemies, therefore death comes from the tiger, because he said that the prince will die one day. Then that only 10 days child speak out, and all there present were stunned, were surprised how only 10 days child can speak. He said that only 10 days child said that you are telling that I will die one day. It is clear the person who will take birth in this earth will die one day. It's clear, but tell me how I can die. Then the predictor, the astrologer or soothsayer told him that you will die, your death will be caused by the tiger. And this story revealed after 20 years when he became the king of Pratibandhapuram. All the people of the country remembered it, and they fuss about this incident that the king will be dying, the king death will be caused by the tiger. So this news also reached to the king of Pratibandhapuram, the Maharaja, and he left all his duties of the state and set himself for the killing of tigers. And one by one he killed 99 tigers, and once again he called the predictor, the astrologer, and said that I have killed 99 tiger. How a tiger can kill me? Then the astrologer told him that you have to beware of the 100th tiger. And
मिरेकुलसली ही वॉज डाइड कास्ड बाय द 100 टाइगर। तो ये कहानी थी। जो प्रतिबंधपुरम के राजा महाराजा थे वो इस कहानी के हीरो हैं। उनका नाम था, उनके कई नाम थे। हाइनेस महाराजाधिराज, इसमें आप कह सकते हैं हाइनेस स्वनाम धन्य जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्रा समाहारी महाराजा विश्वभुवन सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACT ACTC CRC के, ये सारे नाम से उनको जाना जाता था। इतने सारे उनके नाम थे। क्लियर। जब वो पैदा हुए थे, मात्र 10 दिन के थे, तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। उनका नामकरण होना था, उनके भविष्य के बारे में बताना था, उनकी जन्मपत्री बनानी थी। तो एक भविष्यवक्ता ने कहा, एक एस्ट्रोलॉगर ने कहा कि राजकुमार एक दिन इस दुनिया में पैदा हुए हैं, एक दिन इनकी मृत्यु होगी। मात्र 10 दिन का बच्चा बोल उठा कि सुनो एस्ट्रोलॉगर, भविष्यवक्ता, ये सत्य है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ एक दिन मरेगा, लेकिन ये बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब उन्होंने कहा था कि आपका जन्म ऐसी घड़ी में हुआ है जिसको बुल नक्षत्र कहते हैं, वृषभ नक्षत्र कहते हैं, और वृषभ का टाइगर से दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, इसलिए आपकी मृत्यु टाइगर से होगी। उन्होंने यह बात सुनी और कुछ दिन बाद उनका लालन पालन हुआ, बड़े हुए। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जैसे भारत के अन्य महाराजाओं के बच्चों का लालन पालन होता है, इनको अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था, अंग्रेजी धाय माँ इनका लालन पालन करती थी, अंग्रेजी फिल्में देखा करते थे और अंग्रेजी शिक्षक ही इनको पढ़ाया करते थे। धीरे धीरे 20 साल के हो गए और इनको राजा बनाया गया। पूरे शहर में चर्चा होने लगी और सब लोगों ने याद किया कि भविष्यवक्ता ने क्या कहा था। तो सब चर्चा करने लगे कि महाराज की मृत्यु टाइगर से होगी, चीते से होगी। ये बात धीरे धीरे महाराज के कानों तक पहुंच गई। महाराज ने सारे राज के कार्य राजपाट का कार्य सारा छोड़ करके चीतों को मारने के लिए चल पड़े। और इस तरह से कई योजनाओं के तहत इन्होंने लगभग 99 चीते मार दिए। उसके बाद इन्होंने सूदशेयर को बुलाया, जो भविष्यवक्ता था उनको बुलाया और कहा कि देखिए मैंने 99 टाइगर मार दिए हैं, अब मुझे कहाँ डर है टाइगर से। तब उन्होंने कहा था कि महाराज आपने 99 चीतों का वध तो कर दिया है, लेकिन आपको 100वें चीते से सावधान रहना होगा। और कहानी अगर आप आगे पढ़ते चलेंगे तो बड़े रहस्यात्मक ढंग से जो 100 टाइगर था वो राजा की मृत्यु का कारण बना था। ठीक है, हम थोड़ा अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं, कुछ कहानी और क्लियर हो जाएगी। ये दिया हुआ है, द स्टोरी इज सटायर ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग। ये जो स्टोरी है ये सटायर है। सटायर का मतलब होता है व्यंग कह सकते हैं। ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग, एक धनी और शक्तिशाली राजा की, आप ओल्डन टाइम प्राचीन समय के, ये कहानी प्राचीन समय के एक शक्तिशाली और धनी राजा की एक सटायर कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी आप कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसी ऑफ द फॉर्चून टेलर रॉन्ग, और इन ऑर्डर टू प्रूफ साबित करने के लिए प्रोफेसी माने भविष्यवाणी ऑफ द फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाले की रॉन्ग गलत, भविष्य बताने वाले की भविष्यवाणी को बात को गलत साबित करने के लिए द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे, माइंडलेसली किल 99 टाइगर, इन्होंने निरंतर रूप से 99 चीतों का वध किया। बट द 101, लेकिन जो 100वां टाइगर था, द काज ऑफ द डेथ, द काज ऑफ किंग्स डेथ स्केप इज हिज बुलेट, और जो 100वां टाइगर है उनकी मृत्यु का कारण बनता है जो उनकी गोली से बच गया था, उसको वो मारा नहीं गया था। अल्टीमेटली द किंग इज किल्ड बाय एन इनएनिमेट टाइगर, और अंत में राजा की मृत्यु एक इनएनिमेट मीन्स होता है लाइफलेस। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो कहानी में देखेंगे एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर के द्वारा राजा की मृत्यु होती है। हेंस द प्रोफेसी टर्न टू बी ट्रू, इस तरह से जो भविष्यवाणी थी वो सत्य होती है। डिस्पाइट ऑफ द किंग इफर्ट टू प्रूव रॉन्ग, यद्यपि इसके बावजूद कि राजा ने प्रयास किया था कि इस भविष्यवाणी को गलत साबित किया जाए, लेकिन अंत में
भविष्यवाणी सही होती है और राजा की मृत्यु एक चीते से ही होती है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, व्हेन द किंग tried to give a gift to his son as a birthday gift, he gave him a wooden tiger, and the wooden tiger had something which pinched into the finger of the prince, finger of the king, and day by day gradually the king's death due to that। आपने देखा किस तरह से राजा ने अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक लकड़ी का चीता दिया था। लकड़ी के चीते में जो कुछ नोक निकली हुई थी, उस नोक उनकी उंगली में चुभ जाती है, उसकी वजह से उनके शरीर में सड़न पैदा हो जाती है और अंत में उसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो ये थी कहानी। अब हम लोग इस कहानी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शार्ट टाइप और लॉन्ग टाइप जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? इस कहानी के शार्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तैयारी करने वाले बच्चों को तो पूरा याद करना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा अधिकतर फोकस देना है तो इस क्वेश्चन में देना, इसकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड। और टाइगर किंग कौन था, उसका नामकरण कैसे हुआ, तो उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा था। ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट पे रखना है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने क्या बतलाया था। सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। तो यह हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड। फिर व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के बर्थ के समय क्या रहस्य हुआ था। रहस्य यह हुआ था, उन चाइल्ड बिगन टू स्पीक। मात्र 10 दिन का बच्चा बोलना शुरू कर दिया था, यही रहस्य हुआ था। तो ये तीसरा भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर टेल अबाउट द डेथ ऑफ किंग्स। ये फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ की बात करें, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वेयर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ टाइगर। टाइगर किंग के जुबान से, टाइगर किंग के मुंह से कौन से भयानक शब्द निकले थे। तो उन्होंने कहा था, लेट द टाइगर बिवेयर। बोले थे कि टाइगर से कह दो सावधान हो जाए, मैं दुनिया में आ गया हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 5 to 5 कंटिन्यू इंपॉर्टेंट है। फिर है, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे। क्लियर? इसके बाद है, वाज व्हाट द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्शन। ये भी। तो कुल मिला के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं, व्हाई डिड महाराजा किल द टाइगर इन फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करना तो पूरा करना होता है, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनमें। वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर टाइगर ऑफ प्रतिबंधनपुर के बाघों के लिए ये उत्सव का समय क्यों था। ये बहुत खास नहीं है, लेकिन आपको तैयार तो सभी करना है, मैं केवल इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। वाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो जो इंग्लैंड के राजा थे, विदेश के राजा थे, उन्होंने इन पर दबाव डाला था चीतों के लिए, वही है। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, हाउ मच लॉस डिड ही बियर। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कह सकते हैं। क्लियर? 13 नंबर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 14 नंबर की। 14 कह रहा, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर टू द हंटेड। ये कोई खास नहीं है। 15 नंबर की बात करें, व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर फॉर हंटिंग। तो ये वही क्वेश्चन है कि उन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया था। क्लियर? फिर है आगे बात है, हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन ऑफ फाइंड द 100 टाइगर व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस। ये कोई खास नहीं है। 17 नंबर की बात करें,
व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू द डेड हंटेड टाइगर व्हाट हैपेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 नंबर की। व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर। क्योंकि यही जो वुडन टाइगर था जो गिफ्ट उन्होंने अपने बेटे को देने की कोशिश की थी, यही टाइगर उनकी मृत्यु का कारण बना था। क्लियर। हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, व्हाट हैपेंड विद द टाइगर किंग। ये लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। हाउ वाज ऑपरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। क्लियर। तो इस तरह से हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात की। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अन्य चैप्टर में की अपेक्षा इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो मैं आपको बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, चाहे उनकी संख्या 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकती है। क्लियर। हालांकि मैंने अपने कोचिंग के बच्चों को सभी लिखाया है, सारे आंसर लिखाए हुए हैं। ठीक है। तो इसके आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को अपने कॉलेज से या और भी चीज़ें होंगी जिससे आप इनका आंसर ढूंढ सकते हैं। क्लियर। अगर आपको फिर भी इनके आंसर में कोई दिक्कत होती है, आंसर आपको जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वो आंसर आपको प्रदान कर दूंगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको बता दूं, वैसे तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन अपने बच्चों को लिखाता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। इसके बाद है हाउ आर द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, व्हाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉगर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आगे हम और देख लेते हैं। व्हाट वाज द वो ऑफ महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस। महाराजा का प्रण क्या था, उन्होंने उसको कैसे पूरा किया और उन्होंने कैसे उसका उनको कितने खतरों का सामना करना पड़ा। 4th नंबर देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन ओनली 1 टाइगर टू कंप्लीट द काउंटिंग 100, व्हाट रिएक्शन डिड द मिनियंस ऑन द पब्लिक फेस ड्यू टू महाराजा रेज, हाउ डिड द दीवान हैंडल सिचुएशन, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक रिवेंज। ये आपका फर्स्ट 5 नंबर आप ध्यान दीजिएगा। मेरी नज़र में 5th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर। क्लियर। फर्स्ट नंबर और 5th नंबर अगर आप तैयार करना चाहते हैं, 2nd नंबर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2nd क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, आप तैयार कर लीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन आते हैं तो मैं निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि जितने क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएंगे। ठीक है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए और पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।